हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। अब समय भी कम है, आप देखेंगे आरओ में या पीसीएस के प्री में भी और किसी में भी टाइम कम मान के ही चलना है आपको, तभी आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं। और डाइवर्जेंस आता है लाइफ में, उसे आप जल्दी से उसे ओवरकम करके कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। तो एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपको मैंने विलोम शब्द का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिया हूँ। आज से हम लोग जो 9 लेक्चर में, टोटल कितने लेक्चर में, टोटल 9 लेक्चर में हमने वर्तनी पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो हमने 9 लेक्चर में वर्तनी पढ़ाया है। अब उसी को जो आपको रटाया हूँ, जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको दिया, उसी को आप यहाँ पर यूज करते हुए अपनी नॉलेज को और भी कंसोलिडेट कर लीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर लीजिए कि जो आपको सीट में दिया गया हूबहू वही है और वैसा ही पूछा जाता है, वैसे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, तो चलिए हम जैसा कि बार बार कहते हैं कि ABCD ऐसा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज ये वर्तनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वर्तनी का ये पहला लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, चारों ऑप्शन सहित पढ़ाएंगे, जिससे कि 2-3 लेक्चर पढ़ने के ठीक बाद चौथे पाँचवें लेक्चर में हर हर क्वेश्चन के ऑप्शन का आप पूरा का पूरा आपके दिमाग में उतर जाए। यही यूनिक क्लासेस का एम भी है कि आपको क्या है, आपको ऑफिसर बनने में इस तरह मदद करे कि आप 60 में 60 ला सकें। ठीक, तो चलिए ये ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के पढ़ना होगा एज ए विलोम की तुलना में। ठीक है, तो पहला आप क्वेश्चन देखिएगा। पहला लिख रहा है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको थोड़ा सा फोकस रहना है कि शुद्ध पूछ रहा है। पहला देखिएगा, शुद्ध पूछ रहा है और इसमें देखिएगा यहाँ पर अब ये आभ्यंतरिक 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 ऐसा कुछ भी आए, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। इसमें लगा है इक प्रत्यय। क्या लगा है? इक प्रत्यय। और मैंने कहा है कि जब भी मूल शब्द में इक प्रत्यय लगेगा तो जो भी पहला कैरेक्टर होगा उसमें आ की मात्रा हो जाती है। जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत बार बताया हूँ। अब आप सोचो, पहला ही क्वेश्चन देख के आपके सच में वो पढ़े होंगे तो बहुत खुश हो गए होंगे कि यार मैं कर सकता हूँ। जैसे व्यवहार, जैसे व्यवहार, व्यवहार सही है, लेकिन अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये व्यवहार क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा व्यावहारिक। क्या हो जाएगा? व्यावहारिक। जैसे जैसे वैसे अभ्यंतर सही है, अभ्यंतर सही है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आपने एक प्रत्यय जोड़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आभ्यंतरिक। समझ गए कि नहीं? मतलब अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय जोड़ने से केवल आ की मात्रा में अंतर आएगा तो आभ्यंतरिक हो जाएगा, आभ्यंतरिक नहीं हो जाएगा, आभ्यंतरिक। अभी मैंने बताया ना, केवल और केवल समझना क्या है, आ की मात्रा में फर्क आ जाता है बस। अब इससे आप आराम से कर लेंगे। जैसे इसका उदाहरण एक और बता देता हूँ। ठीक है, सब आगे आप पढ़ना, देखो हूबहू वही आएंगे। जैसे प्रमाण, प्रमाण शब्द सही है, लेकिन अगर आपने इसे एक प्रत्यय लगा करके अगर प्रामाणिक बनाया तो प्रामाणिक नहीं हो सकता। तब क्या होगा, आ की मात्रा लग जाएगी, माने प्रामाणिक हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? प्रामाणिक। और ध्यान क्या मैं बताना क्या चाहता हूँ, इधर कोई भी परिवर्तन मत कर देना, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन पहले कैरेक्टर के साथ करना। चाहे जितनी भी सवाल आएंगे एकदम बहुत अच्छे से आप करोगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर व्यवहार कि नहीं, अगर अभ्यंतर सही है, ठीक है, अगर अभ्यंतर सही है तो आभ्यंतरिक केवल हो जाएगा, बस यहाँ पर आक मात्रा नहीं लगाएंगे, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए? पहला आंसर बिल्कुल नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए सी आंसर देखिए, तो यहाँ क्या लिखा है, आ की केवल मात्रा हो गई, बाकी इधर क्या है, सेम अभ्यंतर वाला ही है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आभ्यंतर। क्या हो जाएगा आंसर? आभ्यंतर। ओके, देखो 1-2 लेक्चर में आपके साथ मेहनत करूँगा, 3rd-4th लेक्चर में जाकर के आप थोड़े से कंफर्ट हो जाएंगे और 5वें लेक्चर में जाकर के आप हूबहू कर पा रहे होंगे और वही वहाँ तक पहुँचाना मेरा एम है। तो अब आभ्यंतरिक कर लेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्तनी शुद्धि बताना है आपको। इसमें देखिएगा अनन्नास, क्या लिखा है, अनन्नास। और देखिए
अब इसमें अगर अच्छी तैयारी का क्या मतलब है, अच्छी तैयारी का मतलब ये है कि आप यहाँ ये मेरे साथ पढ़ लो, ऑफिसर बनने के दृष्टिकोण से धैर्य के साथ पढ़ो, ओपन माइंड होकर के पढ़ो, एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। ये भागने वाली टेंडेंसी ख़त्म कर दो, भागो तो उस चैनल को छोड़ जाओ, कभी मत उस पर लौटो, ठीक। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है। देखो वर्तनी शुद्ध अगर कह रहा है कि शुद्ध है तो आप तीन तीन अशुद्ध हैं, क्या अशुद्धि अगर वो ढूंढना सीख लो तो आप समझो सच में आप बेहतरीन एकदम परफेक्ट खिलाड़ी हैं। देखो मैं आपको ढूंढना सिखाता हूँ। अक्षौहिणी लिखा है, लेकिन होना क्या चाहिए, होना चाहिए अक्षौहिणी। क्या होना चाहिए, अक्षौहिणी। क्या होना चाहिए, अक्षौहिणी। इसका मतलब ये गलत हो गया। अकाल लिखा है, लेकिन क्या होना चाहिए, अकाल। क्या होना चाहिए, अकाल मृत्यु होती है। क्या है, अकाल। जैसे भारतीय इतिहास में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था, सबसे भयानक औपनिवेशिक काल में, उससे बड़ा आज तक अकाल कभी आया नहीं भारत में। बताइए कब, 1943 में आया, जब देश आज़ाद होने के पहले, माने औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। ये डेट से जो मैं फैक्ट बोलता हूँ आपकी एकदम हूबहू उसके काम की चीज़ होती है। इसमें लगभग 30 लाख लोग, कितने, लगभग 30 लाख लोग अफेक्टेड थे और मृत्यु हुई थी। बहुत बड़ी घटना है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ों को गाली दिए बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आकस्मिक लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए, आकस्मिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आकस्मिक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी। क्या लिखा है, शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है थर्ड नंबर में। देखिए क्या है, महत्वाकांक्षा लिखा है, महत्वाकांक्षा लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या है, महत्वाकांक्षा। आपको मैं बार बार कहता हूँ आप सीखो मेरे साथ। देखो आपको लिखना क्या सीखना है, महत्व। अगर आपने महत्व ऐसा लिखा तो आप हमेशा गलत लिख रहे हैं, आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आप सही लिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, पीछे एक शब्द जोड़ा गया ना, आकांक्षा, इच्छा। तो अगर महत्व लिखना अगर आप सीख गए तो आप तो सही कर लोगे ना भाई, महत्वाकांक्षा हो गया। ये खेल तो यहाँ हो रहा है ना, तो आप ये लिखना सीख लो। इसके लिए मैं क्या बताया था आपको, तत्व। तत्व भी आप लिखते तो ऐसे लिखो, ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया, सत्व। सत्व लिखो तो ऐसे लिखो, तब सही होगा। इसी से बनेगा सात्विक, इसी से बनेगा तात्विक, कुछ भी बना लो ना यार, महत्वाकांक्षा, महत्व, कुछ भी बना लो, तो ऐसे पढ़ो आप। फोर्थ नंबर देखिएगा, फोर्थ नंबर देखो, ये टॉपिक जो एरर है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का थोड़ा सा ये सेगमेंट तंग रहता है, इसलिए अच्छी मेहनत कराना चाहता हूँ, आप अच्छी मेहनत करो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, ललायित है, ठीक है। तो ये इत प्रत्यय जो है, माने इत जो लगा है ये बिल्कुल एक प्रत्यय जैसा है। किसकी तरह है, एक प्रत्यय जैसा है। तो एक प्रत्यय लगने से क्या है, पहले करेक्टर के पहले आ लग जाता था, ठीक वही है, ठीक है। जैसे इत प्रत्यय लगा है तो क्या है, लालायित हो जाएगा। क्या होगा, लालायित होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए, लालायित हो जाए, ललायित नहीं होगा, ललायित नहीं। क्यों, क्योंकि क्या है, इत प्रत्यय नहीं, इत प्रत्यय एकदम एक प्रत्यय की तरह है, ठीक है। तो एक प्रत्यय या इत प्रत्यय लग रहा है तो आ की मात्रा लगा दे देंगे, तो केवल यही खेला करना है, बस हो गया, तो लालायित सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी से हलंत संबंधी अशुद्ध है। इसका मतलब पूछ रहा है, कह रहा है कि 3 हलंत संबंधी सही हैं और एक इसमें से क्या है, अशुद्ध है। हम आपको ऑप्शन देखते हैं, हम आपको रटाते हैं ना, विराट, विराट में लगाओ, विराट में लगाओ, सम्राट में लगाओ, सम्राट में लगाओ, ये सारे एक साथ बोलता था ना। आप मेरे साथ पढ़े होंगे, सीट तो बहुत अच्छे से याद कराए हो लास्ट वाले में। विराट में लगाओ, सम्राट में लगाओ, श्रीमान में लगाओ, परिषद में लगाओ, और परिषद में लगाओ, और एक किस्म में था विधिवत, विधिवत मैं कहता था ना, विधिवत में विधिवत लगाओ। अगर आ जाए विराट आ जाए, सम्राट आ जाए, तो इसमें विधिवत लगाओ, हलंत माने विधिवत में भी लगाओ, परिषद में भी लगाओ,
ठीक है। बट मैं बार बार वहाँ बोलता था कि इनमें लगाओ लेकिन श्रीयुत में मत लगाओ, इनमें लगाओ लेकिन श्रीयुत में मत लगाओ। अगर वो मेरे साथ पढ़े होंगे तो श्रीयुत में यहाँ लगा हुआ है, तो आप पहले ही, मैं आपको इतनी बार बोल के रटाया हूँ, आप पहले ही खुश हो गए होंगे कि मैं ये तो बोल ही रहा था कि विराट में लगाओ, सम्राट में लगाओ, विधिवत लगाओ, श्रीमान में लगाओ, लेकिन श्रीयुत में मत लगाना। यहाँ श्रीयुत में लगा हुआ है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। श्रीमान में लगाना है, लगाना है, सम्राट में लगाना है, लगाना है, विराट में लगाना है, सही है, लेकिन परिषद में भी लगाना है, यहाँ नहीं लगा है, तो दो विकल्प क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। श्रीयुत में मत लगाना, अब परिषद में लेकिन लगाना है, तो दो विकल्प गलत हो गए, इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो पढ़ाया हूँ, जिस तरीके से पढ़ाया हूँ, सच में आप उस तरीके से अगर रटे होंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगी आपको पढ़ने में, अब बेहतरीन होंगे। इसको कितनी बार रटाया हूँ, शुद्ध वर्तनी में अधीन इतनी बार रटाया हूँ, और अभी विलोम में भी इस शब्द को वर्तनिक दृष्टि से बताया था कि हमेशा सही क्या होता है, अधीन, लेकिन फैग में क्या बोलते हैं सब लोग, आधीन है। वह पत्नी के क्या है, आधीन है व्यक्ति, ठीक है। अरे ऐसा हो तो उसे स्त्रैण बोल दिया करो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ना है, अनेक शब्दों के एक शब्द, उसे स्त्रैण कह दिया करो, लेकिन आधीन शब्द ही गलत है, बोला करो अधीन। क्या बोलो, सही क्या होता है, अधीन। तो जहाँ पर भी अधीन हो सही है, अधीन। तो इस तरीके से ये विकल्प सही। अच्छा, अधीन को एक बार यहाँ जो नहीं पढ़े, वहाँ सीट नहीं रटे हैं, तो यहाँ पर रट लो, ठीक है। नहीं, अगर आपकी इच्छा होती है, आप इतना कष्ट क्यों करोगे उन सीट पे जा कर के काम करने का, तो यहीं रट लो, आगे काम आ जाएगा। तो अधीन रट लेना। हाँ, अगला 7 नंबर देखिएगा, एक ही वर्तनी शुद्ध है। बताइए, एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी? इसका मतलब 3 अशुद्ध हैं, 3 अशुद्ध है, तो छाटो इसमें। आधिकारिक, देखो यहाँ पर क्या खेला है, एक प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगेगा तो किस में लगाना है, अधिकार सही होता है, अधिकार सही होता है। बस अधिकार में अगर एक प्रत्यय लगाए तो यहाँ पर केवल मात्रा का अंतर आ जाएगा, आधिकारिक हो जाएगा। बस यही सवाल सही है, जहाँ भी आंसर हो टिक कर दो। देखो कहाँ है, आ की मात्रा केवल लगाना है एक प्रत्यय होने की वजह से, और बाकी इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सिखाया व्यावहारिक, प्रामाणिक, आधिकारिक, ठीक है, ऐसे ढेर सारे मिलेंगे। तो यहाँ सीख लो भैया, आधिकारिक यहाँ है, कहाँ है, आधिकारिक बी में है, देखो आधिकारिक हो गया आंसर आपका। तो अब क्यों इसमें इतना मेहनत करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का क्या करिए, चयन करिए। माने 3 इसमें क्या है, अशुद्ध हैं, ठीक है। तो क्या है, अब इसमें क्या है, ये विकल्प में अभी अभी इसके पहले आप विलोम कर रहे थे तो उसमें था, ठीक है, उसमें क्या था, विलोम पढ़ रहे थे तो उसमें एक विकल्प ये भी था, कहाँ पे याद है आपको, मैं बताता हूँ, आपको नहीं याद होगा, मुझे याद है। आकाश नहीं, सॉरी, वहाँ पर था विकल्प गगनचुंबी। क्या था, गगनचुंबी, और उसी का विलोम पूछा था, गगनचुंबी का विलोम पूछा था, ठीक है। तो भूमिसात था उसका, ठीक है, भूमिसात ऑप्शन था। तो इस तरीके से वहाँ पर विकल्प में धराशायी ये शब्द लिखा हुआ था, आप फोकस होते तो याद रहता आपको। तो धराशायी कौन सा होगा, इस तरीके से धराशायी लिखा जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसका मतलब 3 इसमें शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। छांटो आप सारे के सारे। देखो पुष्पांजलि, पुष्पांजलि होता है, पुष्पांजलि, अगर ये याद आपको हो तो क्या होता है, अंजलि। क्या होता है, अंजलि सही होता है, न कि अंजलि। अंजलि सही है, ये आपको लिखाया हूँ। तो पुष्पांजलि, तो इसका मतलब छोटी ही मात्रा होगी, तो पुष्पांजलि तो ठीक है ना। निरपराध, इसको कितनी बार रटाया हो कि निरपराध क्या होता है, निरपराध। जैसे इसका उदाहरण भी मैं बताया था कि किसी भी निरपराध को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, वाक्य प्रयोग करके भी सिखाया था मैं आपको। तो निरपराध होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, निरापराध है। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। भास्कर कैसे लिखा जाएगा, छोटा सा रहेगा, इसी तरीके से। उज्ज्वल तो रटाया हूँ, 2 बार जय लगेगा। हाँ, उज्ज्वल में 2 बार जय लगाना, प्रज्वल में 1 बार। बार बार कहता हूँ, कभी आए तो गलत मत करना आप। 10 नंबर देखिएगा, इसीलिए मैं इतना बार बोलता हूँ कि ताकि आपके जहन में इस तरीके से उतर जाए कि वहाँ विकल्प दे और कोई चाहे न दे तब भी आप कर सको। माने पीसीएस मेंस में बैठो तो एकदम झकास शुद्धि अशुद्धि करके आओ, 2-2
पाँच पाँच 10 सवाल आप करके आएंगे, ठीक है। 2-2 नंबर के होते हैं, बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। देखिएगा, वगार्थ या वागर्थ या वाकार्थ या वारगथ, ये मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आप 9 जितनी भी 9 सीटें कराई हैं हमने, उसमें ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। वागर्थ जो सही होता है ये उसमें सीट में नहीं कराए हूँ, मुझे अच्छे से याद है, सब तो एक एक पाई याद है मुझे। तो वागर्थ नहीं। जैसे विलोम में क्या था, अभी पढ़ा था ना, शिशिर का हेमंत, एक उसमें मिला था, नहीं था, ठीक है। बाकी सारी 6 सीटों में विलोम थे, 9 सीटों में आप देखेंगे तो वागर्थ नहीं है। तो वागर्थ यहाँ रट लो, बिल्कुल नया है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, यद्यपि मैं इसमें अशुद्ध वर्तनी में अगर सारे ऑप्शन पर पूरे पढ़ूंगा तो आपको प्रोनाउंसिएट करते वक्त आप उस विकल्प को भी क्लिक नहीं कर पाओगे, ठीक है, या उतना टाइम लेकर के मैं सही से प्रोनाउंसिएट करूं, जिसकी वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, आउटकम कम हो जाएगा। इसलिए आप सीट करके आओ इसमें और हम कम टाइम लगाएं, ताकि आप बोर भी ना और कम टाइम में ज़्यादा आउटकम भी आए। इसीलिए मैं सारे विकल्प नहीं पढ़ता हूँ। 11 नंबर में आप देखिए, तो कह रहा है कि अशुद्ध बताना है, तो आप सोचो कि क्या साधु सही है? बिल्कुल साधु। चोर का विकल्प क्या, चोर का विलोम अभी पढ़े थे ना, 2 विकल्प होते हैं सही, एक साह होता है और एक साधु, तो साधु भी तो मैं लिखाना सिखाया था, पहला सही है। शून्य सही है, दुनिया जानती है शून्य, शून्य की खोज किसने की थी बताइएगा। हस्ताक्षेप है, जबकि होना क्या चाहिए बताइए, हस्तक्षेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हस्तक्षेप होना चाहिए, लिखा ना, हस्ताक्षेप लिखा है, इसीलिए अशुद्ध ये है। सांसारिक में क्या है, एक प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है तो आपको बताया कि संसार सही है, लेकिन एक प्रत्यय लगा तो पहले कैरेक्टर में आ की मात्रा लगा दीजिएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा। अब आपको देखता हूँ कैसे नहीं आपको आता है, बिना विकल्प के करोगे आप, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। हस्तक्षेप फिर से आ गया, वही ऊपर वाली बात, जब बताया लिख करके कि हस्तक्षेप होगा तो अब इसमें क्यों एनर्जी इतना हम वेस्ट करें, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द छांटिए। इसका मतलब 3 क्या है, अशुद्ध है, तो उनको भी देखना है आपको, उनका शुद्धकरण देखो। जैसे आगामी, अब आगामी क्या होता है, क्या आगामी होता है क्या, अरे भैया आगामी होता है, आगामी, आगामी प्रतिगामी, आगामी प्रतिगामी, तो आगामी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, केंद्रीय, देखो यहाँ पर केंद्रीय लिखा, लेकिन होता क्या है, केंद्रीय होता है। क्या होता है, केंद्रीय होता है, बड़ी मात्रा होता है, केंद्रीय विषय बोलते हैं, ठीक है। अधीन, अधीन अभी एक स्टेप पहले पढ़ा कि अधीन ही होता है, स्वैग से बोलते हैं लोग अधीन, लेकिन शुद्ध क्या होता है, अधीन। क्या होता है सही, अधीन। दीक्षा लिखा है, जबकि होता है क्या, गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु दीक्षा लीजिए, दीक्षा होती है न कि दीक्षा, समझ गए ना। दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो मिर्ज़ापुर से होते हुए कहाँ दीक्षा भूमि है, जहाँ पर नागपुर में दीक्षा भूमि जानते हैं ना आप, ठीक है, दीक्षा भूमि वहाँ किससे संबंधित है, अंबेडकर जी से संबंधित वो भूमि है, शायद वहीं पर उनकी डेथ हुई थी, ये देख लीजिएगा, दीक्षा भूमि। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अलौकिक, अरे भाई इसको कितनी बार अभी विलोम में पढ़े, इहलौकिक का पारलौकिक, अलौकिक का लौकिक, अभी पढ़े थे ना, अलौकिक का लौकिक विलोम, तो यहाँ पर क्या लिखा, अलौकिक का शुद्ध, तो क्या होगा, अलौकिक होगा। अभी भी तो पढ़ा था ना भाई, अलौकिक का क्या विलोम पढ़ा था, अलौकिक का लौकिक पढ़ा था, अलौकिक का लौकिक पढ़ा था, और इहलौकिक का क्या पढ़ा था, पारलौकिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप अशुद्ध भी पढ़ाया था। 360 पढ़ो, सब आपको एकदम लगेगा धुआंधार पढ़ें आप। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, माने क्या कहना है, इसका मतलब यह है कि 3 शुद्ध हैं, ठीक है। तो अधीन क्या शुद्ध है, अभी अभी पढ़ा, अधीन शुद्ध है। क्या आध्यात्म सही है, अरे बिल्कुल गलत है, अध्यात्म सही होता है, रट लो, एकदम गांठ बांध लो इसको, और रटाया हूँ वहाँ पे, अध्यात्म सही होता है, लेकिन जब कभी भी इसमें एक प्रत्यय लग जाए तो यहाँ पर आ की मात्रा केवल कर लेना, इधर कोई फर्क मत करना, माने
आध्यात्मिक तब होगा, न कि अध्यात्म में। अधीन सही होता है, अध्यात्म सही होता है, ठीक है। अंतर्धान, अंतर्धान एकदम रटा होना चाहिए, अंतर्धान शुद्ध है, जबकि अशुद्ध क्या बोलते हैं लोग, अंतर्ध्यान हो गया, वो नहीं, अंतर्धान है वो, अंतर्धान। शुद्ध अंतर्धान है, अधीन शुद्ध है, अनुगृहीत शुद्ध है, क्या है, अनुगृहीत शुद्ध है। आध्यात्म गलत है, अध्यात्म होता तब सही होता, अगर आध्यात्मिक कहेंगे तब आत्मांतर सही होगी। आगे देखिएगा, अधिकार का क्या होता है विलोम, अनधिकार पढ़ चुके, तो अनधिकार होता है, न कि अनाधिकार होता है या कुछ नहीं होता। तो शुद्ध वर्तनी 16 में आप बताइए, जहाँ पर भी होगा अनधिकार, क्या होगा, अनधिकार, 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 ठीक है। तो ये सही कर लेना, अनधिकार एकदम रट लो, विकल्प देखने की जरूरत न पड़े। अनधिकार होता है, अनधिकार, अधीन होता है, अध्यात्म होता है, अनधिकार होता है, सही। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है, इसका मतलब 3 शुद्ध है, तो शुद्ध ढूंढो। क्या प्रादेशिक होता है, क्या एक प्रत्यय लगा है, क्या इसमें एक प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा, प्रदेश वैसे सही होता है, लेकिन अगर एक प्रत्यय लगा तो यहाँ पर आक मात्रा लगा देंगे, प्रादेशिक सही हो जाएगा, इसका मतलब ये सही है। माधुर्य सही है क्या, बिल्कुल माधुर्य सही है, माधुर्य सही है। व्याप्त सही है क्या, बिल्कुल व्याप्त सही है, व्याप्त सही है, ठीक है। प्रमाणिक, एक प्रत्यय लगा है, प्रमाण सही होता, अगर प्रमाण लिखा होता तब सही होता, लेकिन एक प्रत्यय लगा तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए था, प्रामाणिक हो जाना चाहिए, तो इसीलिए क्या है, प्रमाणिक शब्द गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसका मतलब 3 अशुद्ध हैं, उनके भी शुद्ध ढूंढो। क्या आधीन, क्या आधीन शुद्ध है, नहीं, अगर अधीन होता तब शुद्ध होता, अधीन होता तो शुद्ध होता, अभी पढ़ा। क्या व्यवहारिक सही है, अभी एक प्रत्यय इसमें जब लग गया तो भैया आप व्यवहार में आ की मात्रा लगा दो ना, व्यय में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे करो ना, व्यावहारिक, तब सही होता है। इसका मतलब ही क्या है, गलत है, ये भी आधीन है, ये भी गलत है, अधीन होना चाहिए। मिष्ठान्न होता है या मिष्टान्न होता है, कितनी बार रटाया हूँ, मिष्टान्न होता है, सीट में रटाया हूँ, तो ये भी गलत हो गया, मिष्टान्न होना चाहिए। अत्यधिक सही है, बिल्कुल सही है, अत्यधिक सही है, ठीक है। यही एक सवाल आप देखोगे, एक प्रत्यय में आपको बहुत कॉमन सी चीज़ है, जबकि क्या हो, अत्यधिक ऐसा नहीं बल्कि अत्यधिक है, जबकि सामान्यतः सभी में एक प्रत्यय लगते ही क्या है, आ की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो कुछ जो एक आध दो एक्सेप्शन है उसको, वैसे भी बड़ा शब्द होता तो एक प्रत्यय लगता तो आक मात्रा लगती ही लगती। ते रट लो, अत्यधिक सही होता है, वैसे सब जानते हैं, इसमें रटना क्या है भाई, अत्यधिक होता है, अत्याधिक कभी सुना क्या। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा अस्नान, क्या लिखा है, अस्नान, सही से आप पढ़ते तो आप गलत ढूंढ लेते। अस्नान का शुद्ध, जबकि होता क्या है, स्नान होता है, क्या होता है, स्नान। अ का प्रोनाउंसिएट नहीं करना चाहिए, स्नान, जैसे लोग क्या बोलते हैं ऐसे, ठीक है। ये नाम बोलते हैं लोग स्नेहा, ये शब्द गलत है, स्नेहा क्या होता है, स्नेहा होता है, क्या होता है, स्नेहा। स्नान होता है, माने स्नान नहीं बोलते, स्नान बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से बोला करिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इसका मतलब 3 क्या है, अशुद्ध है, अभी अभी पढ़ लिया तो क्यों पढ़ना है यार इसको। धराशायी अभी तो पढ़ा ऊपर, तो इसमें हम क्यों एनर्जी लगाएं, धराशायी, क्या है, धराशायी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, माने 3 इसमें से क्या है, अशुद्ध हैं, उनको भी शुद्ध करना है। शुद्ध पहले ढूंढ लीजिए। क्या अंत्याक्षरी होता है, क्या अंत्याक्षरी होता है, तो अंत्याक्षरी रटाया हूँ, अंत्याक्षरी सही है। क्या पूजनीय होता है, रटाया हूँ आपको, कभी भी पूजनीय मत बोलो, या तो आप बोलो पूज्य, क्या बोलो, या तो बोलो पूज्य या बोलो पूजनीय, क्या बोलो, या बोलो पूज्य या बोलो पूजनीय, दोनों सही है, पूजनीय गलत है। कवित्री में क्या होता है, कवित्री नहीं होता बल्कि कवइत्री, क्या होता है, कवइत्री, क्या होता है, कवइत्री, सही है। तदोपरांत का क्या होता है, तदोपरांत गलत होता है, तदुपरांत होता है, क्या होता है, तदुपरांत, दू होगा यहाँ पे, ठीक है, तदुपरांत, ओके। ये सब सीट में रटाया हूँ, तो ये तीनों सही कर दिए।
अंगीठी, ये आपके सीट में भी लिखा है, अंगीठी पूछ रहा है, लेकिन होता क्या है अंगीठी। अंगीठी होता है या अंगीठी, सही से आप बोलना सीख लो तब भी सही कर लोगे। अंगीठी का शुद्ध क्या होगा, तो अंगीठी, क्या होगा, अंगीठी, माने चंद्रबिंदी उस पर लगेगी, अंगीठी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। इसका मतलब 3 अशुद्ध हैं, उनको भी शुद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक प्रत्यय है, ये ता छोड़ो, पहले सब का ता हटाओ, सब का ता हटा दो, मैं हटा दिया। अब देखो सब में एक प्रत्यय लगा, क्या लगा है, एक प्रत्यय। एक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, पहले करेक्टर में आक मात्रा लगाना। इसका मतलब क्या होता है, सामान्यतः क्या सही होता है, संप्रदाय सही होता है। क्या होता है, जैन संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय या कोई संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय, संप्रदाय। ठीक है, हिंदू संप्रदाय मत कहो, हिंदू क्या है, धर्म है। ठीक है, वो संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय नहीं। ठीक है, देखो तो इस तरीके से एक प्रत्यय लगा, सामान्यतः संप्रदाय सही है, लेकिन एक प्रत्यय लगाए तो आ की मात्रा यहाँ लगा दो, पीछे कुछ मत चेंज करना, हो जाएगा सांप्रदायिक। जहाँ भी आंसर हो सही कर लो। सांप्रदायिक कहाँ है, ऑप्शन बी में। बस ता लगा है, सब में लगा है, लगा दो ना ता, अंतिम में ता लगा दो, हमें क्या ही लेना देना, इससे मतलब ही नहीं है। हमें तो ट्रिक समझनी है, हमें तो वास्तविकता समझनी है, सत्य समझना है। तो सांप्रदायिकता हो जाएगा आंसर बी। ये सिखा रहा हूँ आपको, सीखना है, रटना नहीं है, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। ये तो बहुत अच्छे से उदाहरण सहित आपको बताया था कि लोग द्वारिका द्वारिका बोलते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है, द्वारका। क्या होता है, द्वारका। और इसका मुझे अच्छे से याद है, पढ़ाते वक्त मैंने ऐसे इस तरीके से इंडिया का मैप भी बना के बताया था। ठीक है, कि ये कच्छ वाला क्षेत्र है, जबकि ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, और इस काठियावाड़ प्रायद्वीप के इस जगह पे आप आओगे एकदम। ठीक है, प्रायद्वीप की इस जगह पे, तब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, द्वारका। क्या मिलेगा, द्वारका। उदाहरण सहित मैं आपको पढ़ाया था, तो लिखा भी था, आपको याद होगा। तो द्वारका तो सही है, द्वारका सही है। तो गलत क्या क्या है, देखो अंतर्ध्यान लिखा है, जबकि क्या होगा, अभी अभी पढ़ा अंतर्धान। क्या पढ़ेंगे, अंतर्धान, अंतर्धान। क्या पढ़ेंगे, अंतर्धान, ये सही होगा, लेकिन अंतर्ध्यान लिखा है। पूजनीय, अभी अभी बताए, या तो पूजनीय लिखो, या पूजनीय लिखो, या पूज्य लिखो, माने समझ गए कि नहीं। तो पूजनीय सही होगा। अहिल्या तो सरासर गलत है। क्या होता है, अहल्या। क्या होता है, अहल्या। रटे रहो, आगे आएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अहल्या शुद्ध क्या होगा, अहल्या। पूजनीय का क्या हो, पूजनी, पूज्यनीय का क्या होगा, पूजनीय। क्या होगा, पूजनीय या पूज्या। ठीक है, वही उसी से बना है, जैसे पूजनीय से क्या होगा, या तो पूज्य बोलो और या तो पूजनीय बोलो, बस उसी से बना है, या प्रत्यय लगा के। चलिए आगे देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। चयन कर लीजिए ना आप, अब तो आप सीख रहे हैं, अधीन ही तो पूछा है। अब आपको रट चुके हैं कि अधीन होता है, अधीन होता है, ठीक है, अत्यधिक होता है, अधीन होता है। तो अभी आप रटे तो 5 बार क्यों पढ़ना। ठीक है, तो अधीन कहाँ है, विकल्प बी में है, विकल्प बी में है। ठीक है, तो अब रटे जाओ, छोटा करना है सिलेबस। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। इसका मतलब क्या है, 3 शुद्ध हैं, सबको सीखो आप। छतरी सही है क्या, आप देखे होंगे अक्सर कार पे लोग लिखवाते हैं पीछे के हिस्से में छतरी, या बुलेट पे लोग लिखवाते हैं आगे छतरी, तो मात्रा छोटी की रहती है। धोखा, धोखा होता है कि धोखा होता है, इसको पढ़ाते वक्त मैंने आपको गाना भी बताया था ना, दो के प्यार के धोखे, बोलते ऐसे धोखे हैं, लेकिन धोखा होता है। क्या होता है, धोखा। ठीक है, शुद्ध क्या होता है, बोलिए, धोखा। अरे धोखा, धोखा नहीं होता है, गलत है, माफ़ करिएगा, आई एम रियली रियली सॉरी, धोखा। ठीक है, धोखा। और यहाँ पर श्रेष्ठ सही है क्या, बिल्कुल श्रेष्ठ सही है, श्रेष्ठ सही है। आविष्कार, देखो आविष्कार लिखा, जबकि क्या होता है, आविष्कार। क्या होता है, आविष्कार। क्या होता है, आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अनाधिकृत होता है कि केवल अनधिकृत होता है, कहीं पर भी होगा तो क्या होगा, अनधिकृत। क्या होता है, अनधिकृत। क्या शुद्ध होता है, अनधिकृत। अनाधिकृत मत लगाना, अनधिकृत।
तो अनधिकृत कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तो अनधिकृत है ऑप्शन डी में। क्या है आंसर, डी में। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अनधिकृत, रट लीजिएगा, अनधिकृत। ऐसे ही अगर पूछे अनाधिकार सही होता है या अनधिकार सही होता है, तो अनधिकार सही होगा, अनाधिकार सही नहीं होगा। ठीक, आगे देखिएगा 28 नंबर देखिएगा, इसमें से गलत वर्तनी बताइए। तो 3 शुद्ध हैं, उनको भी देखना है आपको। 28 नंबर में आधीन, आधीन अभी भी पढ़ा, अधीन होता है, तो ये तो अशुद्ध है। ठीक है, पहला ही अशुद्ध है। अहर्निश, अहर्निश भी आपकी सीट में लिखा हुआ, अहर्निश ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आइंदा आए तो रट लेना। ज्योत्सना में बहुत बार अभी विलोम में भी पढ़ाया था कि ज्योत्सना इसी तरीके से लिखा जाएगा, आधा त आधा स फिर ना। अनुगृहीत, ये तो अभी ठीक इसके ऊपर पढ़ चुके हैं, अनुगृहीत विकल्प बी में था ही था, अनुगृहीत सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध, अशुद्ध आपसे पूछ रहा है। ठीक, अशुद्ध बताइए, कृपालु या आशु या दयालु या शिशु। शिशु सही है, कृपालु सही है, दयालु सही है, लेकिन आंसू सही नहीं है। आंसू लिखा है, माने आंसू लिखा है, जबकि होता क्या है, आँखों से आंसू, चंद्रबिंदी बोलते हैं, है ना, आंसू, आंसुओं के साये में। ठीक है, तो आंसुओं बोलते हैं, तो आंसू बोलेंगे, चंद्रबिंदी लगाएंगे, तो इस पर चंद्रबिंदी लगाएंगे तभी सही होगा, आंसू जबकि लिखा है। ठीक, अगला देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि आप बताओ अत्याधिक, सही से देखो क्या लिखा है, अत्याधिक, अत्याधिक का आप जो है सही शब्द बताओ। जबकि अभी भी पढ़ा है कि एक प्रत्यय में एक ही ऐसा तो है अत्यधिक, जो सिंपल इसी तरीके लिखा जाएगा, बाकी एक प्रत्यय लगने में सब में क्या है, सब में तो क्या है, बहरहाल इसमें क्या है, अत्यधिक, प्रत्यय एक प्रत्यय नहीं लगा है, अत्यधिक। ठीक है, अधिक में क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय इसमें लगा ही नहीं है। ठीक है, तो अत्याधिक का क्या हो जाएगा सही, अत्यधिक, अभी अभी रटाया। अंकिक, क्या लिखा है, अंकिक, अंकिक का क्या बताए सही क्या होगा, अंकिक का क्या होगा, आंकिक, क्या होगा, आंकिक, अंकिक का क्या होगा, आंकिक। ठीक है, आंकिक। आगे देखिएगा 32 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका मतलब 3 अशुद्ध हैं, उनको भी शुद्ध कर लेना। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। देखो बहिष्कार, अभी अभी इसके ठीक ऊपर पढ़ा था भाई, बहिष्कार, आपने इसके ऊपर बहिष्कार पढ़ा था ऑप्शन में, इसीलिए तो कह रहा हूँ हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। बहिष्कार इसी तरीके से लिखा, तो बहिष्कार तो क्या है, पहला गलत है। अच्छा, ये लिख ही दिया तो सही है, कहीं पर भी हो। बी ऑप्शन में देखो यही है, बहिष्कार, बहिष्कार शुद्ध है। ठीक, आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। और देखो अभी भी कवयित्री को क्या पढ़ाया था, यही तो बताया था ना, कवयित्री, अभी लिख के बताया था ना, कवयित्री, इस तरीके से सही होगा, जबकि ये गलत पहला ऑप्शन लिखा है। घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ मित्र होता है। ठीक है, ठहाके वाला मित्र हमेशा घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ, तो बी सही हो जाएगा। ईर्षा लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए, ईर्ष्या होना चाहिए। चिन्ह, चिन्ह में आपको लिखना सिखाया हूँ बहुत बार, कहा हूँ कि कैसे लिखा जाएगा, पहले ची फिर ह पूरा लिखो और अंदर न लिखो, ह के अंदर लिखो तब सही होगा, समझ गए। इसके और भी उदाहरण मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसा ही मैं एक सवाल आपको और भी लिखना बताया था, कुछ ऐसा ही डिफरेंट, क्या है, ब्रह्मा, जो आप लिखते हो कैसे, आप लिखते हो ऐसे ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा, जबकि होगा कैसे, ब्रह्मा लिखते वक्त आपको लिखना कैसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे आप ह लिखो, फिर ह के इस टॉपिक को टच करते हुए मैं लिखूँ, तब होगा ब्रह्मा। ठीक, तो जो अलग है मैं आपको सीट में लिखाना सिखा दिया हूँ, चिन्ह में ह के अंदर न लिखना, तभी सही होगा। आगे देखिएगा 34 नंबर में, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताइए। तो क्या परीक्षा होता है या परीक्षा होती है, ये लिखें आप, और बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, परीक्षा होती है, क्या होती है, परीक्षा लेती है, जिंदगी क्या है, परीक्षा लेती, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोगों की जान लेती है। चलिए 35 नंबर देखिएगा, सोइएगा नहीं। ठीक है, भले 12 बज गए, 12 पार हो रहे, सोना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। तो इसमें निरीह लिखा है या निरीह लिखा है या निरीह लिखा है या निरीह होता है। तो विकल्प डी देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, निरीह। क्या होता है, निरीह। क्या होता है, निरीह, ये सही होता है। ऐसे ही आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा, आपको आगे चलेंगे तो निमीलन। क्या होता है, ऐसे निमीलन ऐसे लिखा जाता है, माने इसमें छोटी की मात्रा इसमें बड़ी की मात्रा। ऐसे ये क्या है, इसमें छोटी की मात्रा और इसमें बड़ी की मात्रा। निरीह क्या होता है, निरीह। क्लियर हो गई बात। ठीक, आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निमीलित। अच्छा, निमीलित है इसमें। देखो इसमें कुछ अलग नहीं है, निमीलन आपको लिखना सिखा दिया। निमीलन ये रट लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आता है। निमीलन ऐसे लिखा जाता है, तो अब इसी में निमीलित कह दे तो क्या ही दिक्कत है बताइए ना। शुद्ध तो अब लिख ही लोगे ना आप, यही लिख लो निमीलित, जहाँ ऑप्शन हो टिक कर लो। निमीलित कहाँ है, निमीलित ऑप्शन ए में। किससे बना, निमीलन से बना, निमीलन से बना। ठीक है, तो आप सीखो, कितना रटोगे यार। आगे देखेगा 37 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अभी बताया ना, ठहाके मारने वाला मित्र कैसा होता है, एकदम घनिष्ठ होता है, ट नहीं। ठीक है, घनिष्ठ होता है। ठहाके मारने वाला मित्र घनिष्ठ होता है, कभी गलत मत करना, और ना ही अब होगा आपसे। 38 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, लीजिए। ठीक है, लीजिए कैसे लिखा जाता है, लीजिए भाई, लीजिए ऐसे लिखते हैं, बोलिए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। लीजिए क्या बोलते हैं, सम्मान दिया जाता है। अगर सम्मान न देना हो तो शब्द को खींचा नहीं जाता है, समझ गए कि नहीं। जैसे आप देखेंगे तो पूर्वांचल सबसे मीठी भाषा है ना, जैसे बलियाँ, गोरखपुर, देवरिया, तो क्या बोलते हैं, ए जी खाना खैला ह, माने खींचते हैं, ए बाबू खाना खैला ह। ठीक है, तो इस तरीके सम्मान देने की वजह से शब्दों को खींचा जाता है। तो लीजिए बोलिए, लीजिए नहीं। तो अब आपको गलत नहीं होगा, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तभी सम्मान। अक्सर देखते नहीं बोलते हैं, आप सुने होंगे, जो सही से प्रोनाउंसिएशन, जो आपसे सही से बात करते हैं या किसी से बात हैं, बोलते हैं खाइएगा, करिएगा, बोलिएगा, समझ गए ना। तो लीजिएगा, लीजिए, सम्मान की बात है। 39 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो विनती या विनती या विनती या विनती। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउंसिएट करूँगा तो आप फर्जी कंफ्यूज होंगे। तो विनती, ठीक है, विनती सुन लो हमारी। ठीक है, तो विनती है, क्या होता है, विनती। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन, इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, माने 3 क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, इसमें क्या देखो, क्या इसमें एक प्रत्यय का लोचा है क्या, कहीं पर भी देखिए, है एक प्रत्यय है। अगर एक प्रत्यय है तो जो भी करेक्टर होगा उसके पहले क्या, उसके बाद में क्या है, आक मात्रा लगानी है। ठीक है, तो इसमें देखो आकाशमिक, ये तो गलत पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये भी देखो आकस्मिक लिखा है, ये भी गलत है। आकाशमिक लिखा है, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आकस्मिक। अगर ठीक है, जैसे अच्छा आपसे पूछे अकस्मात, आप सुनना, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आप करेंगे। अकस्मात अगर कोई लिखे तो ये सही है कि अकस्मात सही होता है, अकस्मात, अकस्मात सही होगा। लेकिन अगर एक प्रत्यय लगाए तो अकस्मात क्या हो जाएगा, आकस्मिक या आकस्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको सिखा रहा हूँ कि आक मात्रा में प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर देखेगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी माने 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है, तो सबको ढूंढो। पहला वांग्मय, इसको रटाया हूँ, अंगल लिख करके टांग तोड़ देना। ठीक है, अंगल लिख करके क्या है, ठीक है, टांग तोड़ देना माने हलंत लगा देना। ठीक है, हमारे गुरुजी कहते थे भूलो नहीं, टांग तोड़ देंगे तुम्हारी, नहीं टांग तोड़ना सीख जाओ। अंगा लिखने के बाद भी क्या है, यही तो मैं बताया था ना, एक ही 2 जगह तो अंगा का यूज मिलेगा, एक जगह इया का यूज मिलेगा, आधा इया का, है ना, वही सही होगा। ऐसे अंग आधा वही सही होगा। तो ये रट लो आप, वांग्मय में अंग लगा के टंगरी तोड़ना है, नहीं आपकी टंगरी तोड़ देगा एग्जाम। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, वांग्मय सही है। उत्कर्ष सही है, बिल्कुल, उत्कर्ष का अपकर्ष विलोम होता है, पढ़ा था। वैमनस्य का सौमनस्य विलोम अभी भी पढ़ा था, छोटा
स लगता है, इसे एकदम आपको रटाया ही रटाया था, तो वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। मिथिलेश, मिथिलेश कुमारी, इसको मैंने आपको क्या है, जब आप सीट मेरे साथ कर रहे थे तो मैंने आपको किसके किसके बारे में पढ़ा था, नाम के बारे में। जैसे एक बताया था अहल्या, अहल्या सही होता है, न कि अहिल्या सही होता है। एक बताया था, ठीक है क्या, प्रेमचंद, क्या बताया था, प्रेमचंद द सही होता है, अगर द्र लगाया तो गलत हो जाएगा, माने प्रेमचंद सही होता है। एक नाम और बताया था आपको, कौन सा बताइए जल्दी से, राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन अगर आपने लिखा तब तो सही है, अगर सांस्कृत्यायन लिखा तब गलत है। एक और पढ़ाया था, बताइए, मिथिलेश कुमारी में क्या लिखाया था, मिथिला से बना है, बिहार के मिथिला क्षेत्र, जहाँ की मिथिला पेंटिंग फेमस है इतिहास में आप, ठीक है, कई बार सवाल पढ़ते हैं मिथिला पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र से है, जो बिहार का एक क्षेत्र है। जो मिथिला का क्या फेमस है, जिसे जीआई टैग मिला है अभी 2023-24 में, बताइए, ठीक है, तो मखाना को, किसको, मखाना को। और मखाना के लिए बहुत बड़ी राशि जो है केंद्र सरकार ने क्या किया था, एलोकेट भी किया था। तो ये मिथिला, तो अगर ये कहानी मैंने आपको समझाया तो इसी क्षेत्र से बना है ना, मिथिलेश कुमारी होना चाहिए था ना, जबकि यहाँ पर ई की मात्रा उसमें नहीं लगा है, होना क्या चाहिए, मिथिलेश कुमार या मिथिलेश कुमारी। क्लियर हो गई। तो अब नाम वाले गलत मत करना। एक नाम और है, चाहे जो भी नाम हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक नाम और मैं आपको बोलता था, इतना मुझे याद आ रहा है। सोचो मैं पढ़ाते वक्त इस तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ सारे एक जगह, ठीक है। अगर सीट कर लोगे तो ये कुछ अलग नहीं लगेगा, एक ही तो मिला यार, वागर्थ, बाकी क्या ही नया क्या मिला बताओ ना, रटाया हूँ वही तो है। वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या है, बिल्कुल सही है, वाल्मीकि सही है, ठीक है। अभी एई का पेपर हुआ था, एक हमारे जो है टीचर हैं, वो अभी पेपर दिए थे, तो बोले हम अभी आपकी स्टार्टिंग की एक ही सीट देख के गए थे, पहले एक ही दिन आपकी सीट देखे, तो उसमें वाल्मीकि लिखा था, तो इत्तेफाक से गया तो वो आ भी गया और वो मेरा सही भी हो गया, ठीक है। तो जिक्र हो रहा था उस बात का, तो वाल्मीकि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि। 43 बताइए, 43 ये रहा। 43 आर्टिकल किससे संबंधित है बताइए जरा, बोलो मेरे ऑफिसर, कल को समीक्षा अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं, बोलिए 43 लव यू। मैं पढ़ाया था ना, गांधी जी किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते थे, इसलिए 43 में क्या है, कुटीर उद्योग के बारे में बात है, डीपीएसपी में। आगे बढ़िए, शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो प्रदर्शनी। इसे मैं अच्छे से रटाया था कि प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शिनी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये नहीं होगा, प्रदर्शनी होता है। और कहीं भी एग्जीबिशन लगता है, प्रदर्शनी लगता है, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी यूपी में क्या है, मैंगो फेस्टिवल, मैंगो की प्रदर्शनी लगवाते रहते हैं ना, अक्सर देखे होंगे, अवध शिल्प ग्राम जो है स्टेडियम के पास लखनऊ में। चलिए आगे देखिएगा, 44, ठीक है, कॉमन सिविल कोड आर्टिकल है इससे संबंधित। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें क्या है, इसको मैं देखो कितने अच्छे से आपका वो दिन याद आ रहा होगा कि कुमुदिनी लिखना हो तो शुरुआत के 3 कैरेक्टर में आपको छोटी की मात्रा लगा देने हैं, अंतिम में बड़ी, बस इतना ही दिमाग में रखना है। बस केवल एक बात कि शुरू के 3 में हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, जिसमें भी ऑप्शन होगा उसी में हम टिक करेंगे। तो सोचो किस में है, शुरुआत के 3 में छोटी की मात्रा, यही ट्रिक बताया था ना आपको, शुरुआत के 3 कैरेक्टर में छोटी की मात्रा जिसमें भी हो, तो 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा, तीनों छोटी के हैं, बाकी अंत में बड़ी मात्रा, तो आंसर सी सही हो जाएगा। ऐसे कव इत्री याद रख लो, कव इत्री 2 बार पढ़ चुके, तीसरी बार मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, और भी रटे रहो ना, क्या ही जाएगा। कवित्री लिखते हैं। 45 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, बोलिए। 45 आर्टिकल किससे संबंधित है, बोलिए। 0 से 6 वर्ष, माने 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को राज्य की जिम्मेदारी है कि उनकी शिक्षा और पोषण का ध्यान रखे। चलिए आगे देखते हैं,
इसमें देखिए कुमुदिनी फिर से वही आ गया है, शुरुआत के 3 करेक्टर में छोटी की मात्रा लगी हो जिसमें, वही हम आंसर टिक कर लेंगे। जिसमें भी है ढूंढ लो यार, आप तो ऑफिसर हैं, बनने की चाहत में हैं तो इतना तो चलता है। 46 देखिए, 46 जो है, सही शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पारड़ति होता है नहीं, पारीड़ति होता है नहीं, पारीड़ति होता है नहीं, परिणति होता है। क्या होता है? परिणति। क्या होता है? परिणति। ठीक है, परिणति। ओके। आर्टिकल 46 किससे संबंधित है? एससी एसटी के उत्थान से संबंधित है, राज्य की जिम्मेदारी डीपीएसपी में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। 47 में कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए, कौन सा शब्द शुद्ध है? इसको रटाते वक्त मैं अच्छे से, मुझे याद है, ठीक है, कि क्या पढ़े थे आप, हम बताए थे, वो आपके सीट में क्या था, ये लिखा था 39, यही आंसर था ना 39। आप सीट में जा करके देखना, ये मेरी बात आपको याद आएगी। 39 यही मैं एग्जैक्ट यही था। और इसको मैं कहा था कि किसी में भी, बहुत उदाहरण दिया था, किसी का भी आए, जैसे 39, 46, 42, 43, 44, इसी तरीके से बोलना है। मैंने बड़ी की मात्रा ही लगानी है। अब छोटी उटी की मात्रा जहाँ जहाँ लगी हो काट दो आंसर, ये काट दो आंसर, ये काट दो आंसर। अब बचे 2, एक में 46 है, एक में 46 है, तो 46 सही हो गया। बस रटे रहो उस कॉन्सेप्ट को जिसमें मैंने फोकस किया है, कुछ अलग नहीं आएगा। 48 नंबर देखो, निम्न इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो उज्ज्वल, अभी रटाया कि उज्ज्वल में क्या है, उज्ज्वल में 2 ज लगाना, लेकिन प्रज्वल में 1 ज लगाना, तो यहाँ तो यह शुद्ध हो गया। द्वंद्व, द्वंद्व लिखा है, जबकि होता क्या है, द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व, दोनों में वह लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। वाल्मीकि, जबकि वाल्मीकि होता है, अभी अभी पढ़ा था, तो एक तो बा लिखा है, दूसरा उसमें भी गलती है, तो वाल्मीकि ऐसे लिखेंगे, अभी अभी पढ़ा, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी गलत है, तो गलत सही, आप इसका मतलब यानी सही है, समझ गए कि नहीं? और यानी मैं आपको सीट में पढ़ाते वक्त बताया था कि यानी लोग कहते हैं, अर्थात यानी ये कहने का मतलब है, तो यानी पर फोकस करते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता यानी ये मतलब, ऐसा नहीं बोलते। आगे देखिएगा, निम्नलिखित 49 क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताइए। ये रटाया हूँ, एकदम अच्छे से लिखाया हूँ कि इसमें क्या है, एकदम उसी की तरह, जैसे निरीह है, निरीह ऐसे लिखे ना, निमीलन, 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 है ना। ठीक उसी प्रकार आपको क्या है, जिजीविषा, क्या लिखना है, जिजीविषा, क्या है, जिजीविषा। जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलो आप भी, जिजीविषा, तभी आप सही कर पाएंगे। तो अब जिजीविषा जहाँ हो सही कर लेंगे। तो ऑप्शन बी में देखो, जिजीविषा है, रट लो। हाँ, देख रहे पीजीटी टीजीटी किसी में भी पूछिए, और यही है, सीट से एक भी सवाल क्या ही बाहर है, बताओ ना इतनी प्रैक्टिस में। शुद्ध वर्तनी 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, बताइए आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पर क्या है, मानविकीकरण होता है, ये भी लिखा है उस सीट में आपको, मानवीकरण होता है, मानविकीकरण नहीं होता, या मानवीयकरण नहीं होता। इसका उदाहरण भी मैं आपको बताया था, कैसे, आप जा कर के देखना, यही उदाहरण भी लिखा हूँ। जैसे मैंने कहा था केंद्रीकरण सही होता है, न कि केंद्रीयकरण होता है। केंद्रीयकरण गलत है, केंद्रीकरण होता है। इसी प्रकार मानवीकरण होता है, न कि मानवीयकरण होता है। ये आपकी सीट में लिखा हुआ है। 51 क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते के लिए है। आगे देखिए, इसमें देखिएगा, अब देखो पूज्य, अभी अभी पढ़ाया था ना, पूज्य ऐसे लिखते अगर तो सही होता, या आप पूजनीय लिखोगे तब सही होगा, लेकिन इसका मतलब पूज्य लिख दिया तो ये तो गलत हो गया ना। शुद्ध वर्तनी बताना है, माने ये गलत है तो गलत का सही सीखते जाओ ना। प्राण, प्राण नहीं होता है, प्राण होता है, प्राण नहीं होता, प्राण होता है। परीक्षा, अभी अभी बताया कि परीक्षा होती है। परीक्षण, परीक्षण,
तो परीक्षण होता है, क्या होता है, परीक्षा से ही बना है, इसीलिए वो क्या होना चाहिए था, परीक्षण होना चाहिए था, जबकि परीक्षण लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसरो के द्वारा क्या है, परीक्षण किया जाता है, परीक्षण नहीं। तो परीक्षा सही है, हाँ ये चीज़ सही है। आगे देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताइए। आर्टिकल 52 किससे संबंधित है बताइए जल्दी, राष्ट्रपति के पद के होने की। शुद्ध वर्तनी बताइए। तो यहाँ पर क्या विरहिणी लिखा है, विरहिणी लिखा है, जबकि हमें क्या है याद है, ये सीट में लिखा है विरहिणी। क्या लिखना है, विरहिणी। यही मैं आपको बताया था ना कि पहले आप बोलो विरहिणी, 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 तब सही कर लेंगे। तो विरहिणी, 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 समझ गए ना। ठीक है, तो ये सही कर लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर 3, आर्टिकल 53 किससे संबंधित है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग स्वतः अथवा अपने किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से प्रयोग करेगा। अगला इसमें देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द भागीरथी, ये आपकी सीट में है। भगीरथी होता है या भगीरथी होता है या भागीरथी होता है, जबकि क्या होता है, भागीरथी होता है। क्या होता है, भागीरथी, क्या होता है, भागीरथी। ठीक है, अच्छे नाखून लग जा रहा है तो खटखट की आवाज़ आ रही होगी, जो बुरा लग रहा होगा। अब मैं इसको ध्यान रखता हूँ। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भैया। 54 जो आर्टिकल 54 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए जल्दी से। इसको तो मैं बताया हूँ ना, आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत बार लिखा है, जबकि क्या लिखना है आपको, आशीर्वाद। ठीक है, क्या लिखना, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद, बड़ा सा आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। ओके, तो आशीर्वाद। ठीक, चलिए आंसर सी सही है। 55 देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। यानी, अभी अभी पढ़ा था ना, यानी होता है, अभी अभी उदाहरण बताया था ना, यानी मतलब ये है, यानी ये बात कही जा रही थी, यानी है। तो पहला तो देखो ना अशुद्ध है। अच्छा, इसमें क्या पूछा था, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि पूछा था। तो अब ये समझ गए ना, सूची तो सही है। यानी देखो, यानी यहाँ लिखा है सही, अभी अभी इसके ऊपर पढ़ा था यानी है, तो रटे चलो ना। शुष्क तो शुष्क होता है, शुष्क विलोम आर्द्र होता है, विकल्प विलोम में भी पूछे पढ़े थे आप। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये आर्टिकल 56 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। इसमें क्या है, श्रीमती होता है, अरे नहीं यार क्या ही लिख रहा है, दुनिया जानती है कि श्रीमती होता है। क्या होता है, आपकी श्रीमती जी। ठीक है, श्रीमती क्या होता है, श्रीमती होता है। तो ये आप इसमें इतना फोकस क्यों होना है। आगे देखिए 57 आर्टिकल किससे संबंधित, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। जैसे अमेरिका में केवल 2 बार हो सकते हैं, लेकिन भारत में कई बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। इसमें देखिएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, आप बोर नहीं हो रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं इतनी स्पीड मेंटेन रखता हूँ ताकि आप जो है एज ए ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो कोई इशू होनी नहीं चाहिए। धोबिन, धोबिन शुद्ध है। ठीक है, धोबनी सही है। सी देखिएगा, धोबनी, धोबनी तो होता नहीं। धोबीन होता है, नहीं। धोबिनी होता है, नहीं। धोबिन होता है। क्या होता है, धोबिन, जैसे मालन, धोबिन। 58 नंबर देखिएगा सवाल। 58 जो आर्हता के बारे में बताता है राष्ट्रपति के। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध बताना है। यानी, यानी देखो ना, आप अभी अभी पढ़ चुके हो ना भैया, यानी होता है तो यहाँ क्या लिख दिया है, यानी, ये तो गलत है। कवयित्री, अभी अभी रटाया कि कवयित्री, ऐसे ही लिखेंगे। कितनी बार आप लिख लोगे ताकि गलत कभी ना हो, अब कवयित्री हो जाएगा। शरद चंद्र, देखो एक नाम ये भी है, जैसे मिथिलेश कुमार या मिथिलेश कुमारी। ठीक है, हिरण्य कशिपु होता है, हिरण्य कश्यप नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही आपको राहुल सांस्कृत्यायन सही नहीं है, सांकृत्यायन सही है। प्रेमचंद्र सही नहीं, प्रेमचंद सही है।
ऐसे ही इनका नाम याद रखो, शरद, शरद चंद्र लोग लिखते हैं जनरली, शरद चंद्र सही नहीं होता है, क्या सही होता है, शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र। ठीक है, तो ये आप देखेंगे सही है, इसको याद रख लो। कवित्री सही लिख लिया। क्षमश्रु क्या है, क्षमश्रु, क्षमश्रु का क्या मतलब होता है, मूछ होता है क्या, मूछ का तत्भव है क्या, तत्सम शब्द है क्या क्षमश्रु। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कौन सा नंबर हो गया भाई, 58, 59, 56, 59 आ जाइए। 59 आर्टिकल राष्ट्रपति की किससे संबंधित है, उनकी निहरताओं के बारे में करता है, जैसे लाभ का पदधारण नहीं करना चाहिए, ऐसा बात करता है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, क्या लिखा है, श्रुति, देखो यहाँ पर लिख दिया है क्या, श्रुति, सुनने वाली बात को क्या है, श्रुत लिखना चाहिए था ना, श्रुति लिख दिया है। देखो सही से आप देखो यहाँ पर क्या है, श्रुति लिपि लिख दिया। लिपि तो ठीक है, लेकिन क्या है, श्रुत होता है कि श्रुति होता है, बोलिए, श्रुति लिखा होना चाहिए या श्रुत हो, सुनना श्रुत होता है ना भाई, तो श्रुत होना चाहिए था, इस तरीके से लिखना चाहिए था, यही गलत लिख दिया वो, तो क्या हो जाएगा, श्रुत लिपि होगा, क्या होगा, श्रुत लिपि। और लिपि लिखना सीख लो भैया, नहीं तो पता लगेगा लिपि लिखा रहेगा और आप वही पलट के आगे, तब तो बवाला हो जाएगा। लिपि नहीं होता है, लिपि, ये गलत है, क्या होता है, लिपि, क्या होता है, लिपि। ठीक है, भाषा, संस्कृति और अपनी लिपि को प्रोटेक्ट करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है आपको, किस आर्टिकल में, बोलिए जल्दी, आर्टिकल नंबर 29। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, आ गए भैया कालिदास, बोले गलत है, कालिदास बोलो, क्या बोलो, कालिदास। ठीक है, क्या बोलो आप भैया, कालिदास, जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि की माने वाल्मीकि, ऐसे कालिदास क्या होता है, कालिदास, कालिदास नहीं, कालिदास से होता है, क्या होता है, कालिदास। ठीक है, तो इस तरीके से 60 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आज रुकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ आप देखते रहो। देखो एक भी सवाल ऐसा नहीं आया सीट से जो बाहर जे वगार्थ को छोड़ दें, तो इसका कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर उनको सीट को आप अच्छे से रट जाओगे तो वहाँ पे भी 60 में 60 करके आओगे, यही तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का मेरी कोशिश है। ठीक है, तो आज यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।